गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो पार्ट 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके पहले हम लोग इरिगेशन पढ़ चुके थे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़े थे। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये दिमाग में आता है सर क्रॉप को किससे बचाएं। तो क्रॉप को तो हम बहुत सारी चीज़ से बता सकते हैं, जैसे आपका एंड जानवर से हो गया, जैसे आपका कभी कभी देखते होंगे फलों में कीड़ा लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा रीजन है, जैसे आपको देख लेंगे खर पतवार हो गया जो हम लोग निकाय करते हैं बोने के बाद। तो वो उस क्रम में हम धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम रीडिंग करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन अ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप इन अ फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स मतलब खरपतवार। सम कॉमन वीड्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड अमरनाथुस, खुरी, बथुआ, साइप्रस एंड लेटजेरा। ओके, तो ये सब जो खरपतवार का नाम दिया हुआ है, ये तो एक तरह का साग भी होता है। जैसे आप बथुआ का साग खाए होंगे, आप अमरनाथुस का साग खाए होंगे, ये बिकता भी है बहुत अच्छे तरह। लेकिन हाँ, जो फसल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो क्रॉप हम लोग उगा रहे हैं, उसके बीच में अगर ये ग्रो कर जाता है तो ये हानिकारक है। ऐसे तो इसका भी स्पेशल से खेती होता है, लेकिन अगर ये अनवांटेड तरीक़ा से बिना चाहे वो वहाँ पे उग जाता है तो वो आपको वीड्स बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हटाने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। वीड्स हार्म क्रॉप्स इन द फ्लोइंग वेज। अब वीड्स जो है कैसे हार्म करता है। द ग्रोथ ऑफ वीड्स in the crop field is harmful because they consume a great amount of nutrients, water, sunlight and space which is for crop plants। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान के चलिए गेहूं का खेती कर रहे हैं, चाहे धान का खेती कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रो कर रहा है तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में वो भी लेगा। और जो आप खाद डाल रहे हो, चाहे आपका सनलाइट हो गया, चाहे आपका एयर हो गया, चाहे आपका मैन्योर हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हो या जो भी एक प्लांट्स के लिए चाहिए वो भी लेगा। अगर वो भी लेगा तो हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। अगर अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा तो उसको निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड है। अगर आप अपने इच्छा से लगा रहे हैं, बहुत सारा खेती होता है घास का, बहुत सारा खेती होता है गाय वगैरह खिलाने के लिए, लेकिन आप अपनी इच्छा से लगा रहे हैं तब तो वो ठीक है। लेकिन आप अपनी इच्छा से नहीं लगा रहे हैं, वो अपने आप उग जा रहा है वहाँ पे, तो वो आपके जो भी आपका क्रॉप के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल सनलाइट है, एसेंशियल आपका जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ एयर है, वो गेन कर लेगा, वो यूज़ कर लेगा, और इसके कारण क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस विच इज फॉर क्रॉप प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या इसका। ये देखिए अमरनाथुस का पेड़ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, अमरनाथुस का पेड़ है। ठीक है, इसका आप खोज सर्च कीजिएगा अमेजोन वगैरह पे तो आपको प्लांट्स बिकता हुआ मिलेगा। ठीक है, इतना में 200, 100, 150। ठीक है, ये खुरी का पेड़ है। ये बथुआ साग तो आप लोग खाते ही होंगे। ठीक है, और लेट जीरा का आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना। द वीड्स हार्बर पेट्स हार्मफुल इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वीड्स हार्बर पेट्स मतलब कहने का मतलब वो जो भी बैक्टीरिया हो गया, जैसे कैक्टस वगैरह हो, ये आपका देखते हैं ना, लोकट्स बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका हो गया लोकस्ट हो गया, वेविल्स हो गया, और बहुत सारा एनिमल्स हो गया, रैट्स हो गया, ये सब क्या करता है, प्लांट्स को खाता है, क्रॉप को बर्बाद करता है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
क्रॉप पेट्स स्प्रेड वेरियस क्रॉप डिसीजेस। अब क्रॉप पेट्स जो होता है वह ढेर सारा क्या करता है, एक तरह का डिजीजेस स्प्रेड करता है। और ये जो डिजीजेस है एक प्लांट से दूसरे प्लांट बाय द एयर, बाय द सॉयल, बाय द वाटर, एनीथिंग कैरी इसका एजेंट बन सकता है और उससे क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे कोई कोई ऐसा प्लांट्स देखे होंगे जिसको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे इसको नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस है, ये जहर है। ठीक है। तो वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो जहरीला टाइप का होता है, अगर आप उसे यूज कीजिएगा तो आपके लिए भी नुकसानदेह है, और वो जिस क्रॉप या फील्ड में वो ग्रो कर रहा है वहाँ भी उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो तरह का एक तरह का पॉइजनस क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हेंस इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फार्मर्स टू रिमूव द वेड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट। इसीलिए किसान को ज़रूरी है कि वहाँ से क्या करे, वेड्स को निकाले। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वेड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। यहाँ पे ये इसलिए बोला गया है कि वेड्स को उसी टाइम निकालें जब उसका फ्लावर और आपका सीड्स ग्रो नहीं कर रहा हो, वो पूरी तरह से बढ़ा नहीं हो। ठीक है। अगर उसके पहले आप निकाल देते हैं, उसके फ्लावर और सीड्स के ग्रो होने से पहले निकाल देते हैं, तब वो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका जो सीड्स होता है अगर आप निकालिएगा तो हो सकता है सीड्स वगैरह गिर जाए, हो सकता है फ्लावर्स में सीड रहे वो गिर जाए, और वो गिर जाने से क्या होगा, फिर से वो ग्रो कर जाएगा। उस समय तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर से वो बीज से नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि उसको आप फ्लावर और बीज के जो सीड्स होता है उसके ग्रो होने से पहले ही आप उसे उखाड़ के फेंक दें। ठीक है। दैट्स ऑल। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब यहाँ पे आपको जो बता रहा है कि जो प्रोसेस होता है, वीड्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। अब इसका ढेर सारा मेथड है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडिंग मतलब क्या होता है। ठीक है। और वीडिंग को से क्या नुकसान होता है। ठीक है। और इससे क्या हम लोग को क्यों इसको निकालना चाहिए, और ये किस तरह का प्लांट्स होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको जानेंगे, इसका मेथड क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है। और जो प्रोसेस से निकाला जाता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेट्स, दैट इज नॉट ए वेडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब कहने का मतलब कि आप कोई ऑब्जेक्ट से निकाल रहे हो, या हाथ से निकाल रहे हो, या आप कोई खुरपी वगैरह होता है उससे निकाल रहे हो। ठीक है। वेट्स में बी पुल्ड आउट विथ हैंड और थ्रू प्लफिंग। या तो आप हाथ से निकाल रहे हो, जैसे देखते होगे बहुत सारे खेत में सब बैठ जाते हैं, छोटा छोटा जो प्लांट्स होता है उसको तोड़ तोड़ के फेंकना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन बचपन में हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब पता चलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। प्लफिंग के द्वारा, जैसे मान के चलिए हल को जोतना है, तो जोतते समय आप ग्रो कर गया ढेर सारा प्लांट्स, उसको आप जोत दीजिए, पूरा उखड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, और वो एक तरह का मैन्योर बन जाएगा। ये हम लोग ये आपका फर्टिलाइज़र बढ़ाने के लिए भी प्रोसेस किए थे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। दे कैन ऑल्सो रिमूव बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्रिवन, सीड ड्रिल, हो और हैरो। ठीक है। ये सब मेथड है, ये सब तरीका है, और ये सब जो ट्रैक्टर ड्रिवन है, सीड ड्रिल है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वेड्स को निकालते हैं। ठीक है। द वेट्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट आर रिमूव्ड मैनुअली बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपी। ठीक है। जैसे ही मतलब कि मान के चलिए आप उस समय देख रहे हैं जब वो ग्रो कर रहा है, छोटा छोटा है, तो आप उसको हाथ से आसानी से छोटे छोटे प्लांट्स को कबाड़ सकते हैं। लेकिन वो जैसे बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा घास हो गया, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और उसके लिए हम लोग खुरपी वगैरह का यूज करते हैं, चाहे प्लफिंग कर देते हैं, तो ज़्यादा ईजी में वो निकल जाता है। ठीक है। ये देखिए दो आपका इम्प्लीमेंट है, दो इम्प्लीमेंट है, एक तरह का हैरो है, एक तरह गार्डन ट्रॉली, इसको खुरपी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स कहने का मतलब वीड्स किलिंग केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। ठीक है। इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, एक और नाम है ध्यान में नहीं आ रहा हमको,
अच्छा ध्यान में आएगा तो आपको बता देंगे। वेडिसाइड्स, ठीक है, मतलब कि केमिकल यूज करके भी हम प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आर स्प्रेड ऑन वीड्स इन द फील्ड टू डिस्ट्रॉय और किल देम। तो अब आपको लग रहा हो कि सर अगर क्रॉप फील्ड में अगर हम पेस्टिसाइड वेडिसाइड्स डालेंगे या कोई केमिकल छिड़केंगे जिससे प्लांट्स ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में तो सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहचानता तो नहीं है कि किसको ख़त्म करना किसको नहीं ख़त्म करना। हाथ से निकाल रहे तब तो हम खुद पहचान के निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केमिकल्स एक ऐसा क्योंकि सभी प्लांट्स का जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, वो डिफरेंट होता है। उसी के अनुसार से उस केमिकल को तैयार किया जाता है, ताकि अगर हम उस पे यूज़ करें तो जो मेरा क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय ना हो और जो वेड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एक ये भी आता है कि आप सिर्फ वेड्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक ये भी एक दूसरा तरह का भी केमिकल्स आता है जो ऑल क्रॉप्स को या ऑल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आता है। ये जैसे मान के चलिए आपको कहीं रेलवे ट्रैक वगैरह बनाना या कहीं फील्ड बनाना है, तो वहाँ पे बहुत बड़े लार्ज एरिया में एक एक कर को उखाड़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार पेस्टिसाइड्स छिड़क दिया जाता है, ये पेस्टिसाइड्स हो गया और उसके बाद वेडिंग हो गया, छिड़क दिया जाता है और पूरे के पूरे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये दो हो गया, एक हो गया आपका सिंगल जो आप सेलेक्टिव हो गया, एक हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। इसमें कुछ कुछ पेस्टिसाइड का नाम दिया हुआ है जो 2,4-D, जिसको क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इस तरह का ये कार्बन आइटम से बने होते हैं, ठीक है। MCPA, इसको 2-मेथाइल 4-क्लोरो 1-फेक्सोन एसिड बोलते हैं। ब्यूचलर, डैप्लोन, मेटाक्लोर एंड सीजियाजिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वेडस्टिसाइड डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप्स। स्प्रेइंग ऑफ वेडस्टिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दिस वेडिंग वेरी केयरफुल। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेडस्टिसाइड कौन कौन होते हैं। हाँ देखिए, ये आपका ब्यूटाक्लोर है, 50% EC है, इस तरह का डब्बा में आता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए MCPA जो आपको बताए थे वो भी है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, मैं सर्च करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का पूरा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये सब अगर यूज़ करते, तो आपको तो बता दिए कि कोई कौन सा प्लांट इसमें डिस्ट्रॉय होगा, कौन सा प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इसको कोई फार्मर स्प्रे करता है तो वो उसके लिए डैमेज है, उसके लिए वो ख़तरनाक है। इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी आप देखते होंगे पीठ पे एक बड़ा सा ड्राम यूज करते हैं, बड़ा सा डब्बा टाइप का, और आवाज़ करते हुए वो हाथ में स्प्रे लेकर के पूरे छिटते हैं। तो जब भी फार्मर यूज करते हैं तो वो अपने मुंह को थोड़ा मास्क लगाते हैं, ढकते हैं, पूरे बॉडी को ढकते हैं, ताकि वो उसको इफ़ेक्ट ना करे, थोड़ा हानि ना पहुंचाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सो दे शुड यूज वेस्टिसाइड वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ वेस्टिसाइड विथ अ स्प्रेयर। द ग्रेन शुड, स्प्रेयर मतलब होता है छिड़कने वाला, एक तरह का डब्बा टाइप का होता है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। ये पीठ पे लादे हुए वही उसी तरह का, ठीक है। द ग्रेन शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर कंजप्शन बिकॉज वेडसिसाइड आर पॉइजनस। अब यहाँ पे ये बात आता है कि जो प्लांट्स में वेडसिसाइड या केमिकल्स डाला गया है तो उसको यूज़ करने से पहले वॉश कर लेना चाहिए। और आज के ज़माना में कोई ऐसा वेजिटेबल, कोई ऐसा आपका क्रॉप्स नहीं है जिसमें लगभग केमिकल्स यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सभी में केमिकल्स यूज होता है, इसलिए आप यूज़ करने से पहले, उसको काटने से पहले, घर में बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने से क्या होगा कि उसमें एक तरह का लेयर जम जाता है केमिकल्स का, जो हम लोग छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, वो लेयर जम जाता है, और वो लेयर अगर आप यूज़ कीजिएगा तो वो आपके लिए हानिकारक है। अगर आप काट के भी धोते हैं तो वो केमिकल धोने के बाद वो वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर वो चला जाता है और वो आपको नुकसान करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, दिस डेज environment friendly natural pesticides called pesticides are being used. Some microorganisms like bacteria and fungi are used as a biopesticide to destroy weeds. अब यहाँ पे देखने की बात आ रहा कि सर environment friendly natural pesticide क्या है। इसको ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम लोग बायो वेटिसाइड बोलते हैं, मतलब कि एक तरह का उसमें केमिकल नहीं है। अगर केमिकल नहीं मिला हुआ तो वो नेचुरल के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर वो नेचुरल क्या हार्मफुल नहीं है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, हम लोग को नुकसान नहीं करेगा, और वो एक तरह का फ्रेंडली काम करेगा, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह का यूज किया जाता है, जैसे आप फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और वो सब प्लांट्स पे या उस क्रॉप फील्ड में छोड़ा जाता है या डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स है उसको वो ख़त्म करे, डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। ये आपका ये तरीका हो, इसका कुछ कुछ हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम एंड स्पेशली डिस्ट्रॉय द weeds plants are introduced in the crop field. This is called biological control of weeds. The best Indian example of biological control is weeding of prickly pear cactus by using coaxial insects. अब यहाँ पे आपको ये बताने की बात आ रही है कि सर ये बायोलॉजिकल जो आप बोलें, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो ये मेथड ये होता है कि मान के चलिए वीड्स हो गया तो उसमें हम लोग कुछ बैक्टीरिया या कुछ इंसेक्ट्स डालते हैं उस प्लांट्स पे या उस क्रॉप फील्ड में, ठीक है, ताकि वो अनवांटेड प्लांट्स को ईट कर जाए। और वो एक जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है कोनिकल इंसेक्ट्स जो लिखा हुआ है, ये एक तरह का पॉइजनस या एक तरह का केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिससे आसपास कोई भी वेट्स ग्रो नहीं करता है, ठीक है। वेट्स ग्रो नहीं करता है तो ये हार्मफुल नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता है तो ये थोड़ा सा बच के रह जाता है, प्लांट्स यहाँ पे सेफ रहता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज नहीं हो रहा, किसी इंसेक्ट या किसी ऑर्गेनिज्म के सहारे से हम वेट्स को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिजीजेज। पेट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक द डैमेज एंड डैमेज क्रॉप्स। अब यहाँ पे ये तो था वेट्स के बारे में, जो खरपतवार की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एनिमल्स या तो पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है या तो वो एक तरह का डिसीजेस स्प्रेड कर देता है, बीमारी स्प्रेड कर देता है, वो आपको दिखाने वाले, ठीक है। पेट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। पेट्स एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। पेट्स जो होता है पूरे क्रॉप को अटैक करके डैमेज कर देता है। दे में भी रोडेंट, एक तरह का रोडेंट जो कुतरने वाला होता है, रैट्स भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे लोकस्ट हो गया, वेविल्स हो गया एंड टर्मिट्स हो गया, ये ढेर सारा हो सकता है, ठीक है। दीज पेट्स कैन बी कंट्रोल बाई पेस्टिसाइड्स। अब ये सब को भी कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वेस्टिसाइड चाहिए, और पेट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स किल द पेट्स एंड देयर एग्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स। अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वो पेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके अंडे को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उससे जो क्रॉप पे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी हमें उसको देखना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह का लेयर बनते जाता है और ह्यूमन और नेचुरल के थोड़ा सा आपका हानिकारक है, ठीक है। अब किस किस तरह का पेस्टिसाइड यूज किया जाता है? किल द पेट्स एंड देयर एग्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स। दीज इंक्लूड रोडेंटिसाइड्स, किल रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह को जो भी उसको मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स यूज करते हैं। इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। दे मस्ट बी स्प्रेड मैनुअली बाय हैंड operated machine or low flying aircraft if field are large. Some common insecticides are BHC, malathion and diacetyl ओके। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे मान के चलिए आपको इंसेक्ट्स मारना है तो इंसेक्टिसाइड यूज कीजिएगा, अगर रोडेंट्स मारना है
तो रोडेंटिसाइड यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है ताकि लोग पहचान सके, आसानी से इसको सेपरेट कर सके, आसानी से इसको यूज किया जा सके, मिक्स ना हो सके। यहाँ का अगर आप दूसरा जगह यूज कर रहे हैं, दूसरा का आप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हानिकारक सिद्ध होगा, ठीक है, और आपका काम भी नहीं होगा। थोड़ा सा केमिकल्स वाला महंगे होते हैं, इसलिए सोच समझ के यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ जो, अब मान के चलिए ये अगर स्प्रेड करना है, या तो आप हाथ से स्प्रेड कर सकते हैं, छींट सकते हैं, ठीक है। हाथ से जो मशीन जो यूज़ होता है, जैसे टांगने वाला, जो पीठ पे टांगने वाला, उससे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एयरक्राफ्ट जो फ्लाइंग होता है, देखते हैं आपको अभी क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन, ड्रोन टाइप का होता है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, ड्रोन उड़ा करके सैनिटाइज किया जा रहा है, तो उसी तरह का भी केमिकल्स वगैरह यूज करके पूरे खेत को स्प्रेड किया जाता है। आपको पेस्टिसाइड स्प्रेड किया जाता है ताकि कोई भी डिसीजेस हो गया वो उससे बच सके। देखिए आपका वेविल हो गया, टर्मिट्स हो गया और लोकस हो गया, ये आपका बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। आपको हम फोटो दिखा रहे हैं और न्यूज़ भी दिखा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये लगभग कुछ, देखिए यहाँ पे जो लोकस्ट था वो देखिए कितना, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज़ है आपका, देखिएगा, इसको ध्यान से रीड कर रहे हैं हम। A 1 square kilometer of locust worm containing about 40 million locusts can in a day eat as much food as 35,000 people. This February, this February 21, 2020, field photo shows swarm of desert locusts over a ranch near the town of नावनिकी इन लाइकिपिया कंट्री ऑफ केनिया, ठीक है। ये केनिया का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। इसने लगभग ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो उड़ रहा है एक तरह का लोकस्ट ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कीट, आप देखे होंगे हरा हरा कलर का रहता है, उसको टिड्डी बोला जाता है, शायद ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन टिड्डी शायद बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रहता है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आता है और पूरे फसल को बर्बाद करके चल जाता है, ठीक है। एक फ़ोटो और आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात की बात है। गुजरात प्रिपेयर्स फॉर पॉसिबल लोकस्ट अटैक आफ्टर वार्निंग फ्रॉम सेंटर, मतलब कि गुजरात में भी ये अटैक होता है, और बहुत ही, गुजरात हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे जो भी आपका जहाँ भी देखा जाता है, तो ये बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है, और एक दिन में लगभग बहुत अमाउंट में ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, इस तरह का ये नुकसान पहुँचाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बच के रहना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रे एनिमल बाय पुटिंग फेंस अराउंड द फील्ड, मतलब कि जैसे मान के चलिए आपका अगर कहीं जानवर वगैरह घुस जाना ये हो जाए, तो वो उसको घेर करके रखते हैं ताकि कोई एनिमल्स उसमें घुस ना सके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ यू नो में, डू यू नो में, ठीक है। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल, मतलब जो घुमंतु है, जो भटक गया है, जो भटकते रहता है, जो किसी कोई उसको पालता नहीं है, बांधता नहीं है, तो वैसे एनिमल शहरों में बहुत सारा देखा जाता है, गांव में भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, प्लांट जहाँ पे क्रॉप्स लगाते हैं उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, बर्ड्स कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड बाय द हेल्प ऑफ स्केयर क्रॉ मतलब पक्षियों को डराने वाला, देखे होंगे बीच में, खेत के बीच में पुतला बना करके, कपड़ा बना करके, शर्ट बना करके, एक चेहरा बना करके वहाँ पे रख दिया जाता ताकि उससे बर्ड्स डरे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिजीजेस केज्ड बाई सर्टेन पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, पैथोजेंस मतलब कीटाणु पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला, ठीक है। जैसे हो गया बैक्टीरिया, हो गया फंगी, हो गया वायरस, हो गया। दीज डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू एयर, सोइल एंड इंसेक्ट्स। समटाइम्स दीज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस बिकम सो ड्रास्टिक मतलब एक तरह का बहुत ही, एक तरह
बहुत ही लार्ज अमाउंट पे भीषण अकाल पड़ा, भीषण जो ड्रास्टिक मतलब भीषण होता है बहुत बड़े अमाउंट पे, ह्यूज वेजिटेशन कम्प्लीटली गेट्स डैमेज, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर कोई डिजीज स्प्रेड होता है तो पूरे के पूरे क्रॉप्स को ख़त्म कर देता है। सम प्लांट डिजीजेस आर रस्ट एंड स्मूथ ऑफ वीट, मतलब वीट में कौन सा बीमारी होता है, एक रस्ट होता है, एक स्मूथ होता है, किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है। पोटैटो में कौन सा बीमारी होता है, ब्लाइट होता है। और विल्ट डिसीजेज क्योज्ड बाई बैक्टीरियम, ये शुगर केन और बहुत सारे प्लांट्स में विल्ट का डिजीजेस होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम पैथोगन्स पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिसाइड्स अगेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग बैक्टीरिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। फंगी से बचने के लिए हम लोग फंगिसाइड्स यूज करते हैं। लार्विसाइड्स किसके से बचने के लिए, लार्वा से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज huge amount of pesticides which is very dangerous for human and other animals. These pesticides usually get mixed with the soil particles, get dissolved in soil water and are absorbed by the plants. When we consume the fruits, leaves, seeds etc of these plants, the pesticides enter our bodies and cause disease. अब मान के चलिए आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या कोई भी कीटनाशक यूज कर रहे हैं खरपतवार को भगाने के लिए, हटाने के लिए, या कोई भी इंसेक्ट्स को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो सॉइल में मिलेगा ही, मिलेगा तो पानी में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा तो वो रूट्स के द्वारा प्लांट्स में जाएगा, अब प्लांट्स में जाएगा तो जो फल होगा उसमें वो स्टोर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आपको कम से कम यूज करें, ठीक है, कम से कम केमिकल्स यूज करें ताकि हम लोग का बचाव हो सके, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और आप बहुत सारे रोगों से, तो इस तरह से अगर हम केमिकल्स यूज करते रहेंगे ह्यूज अमाउंट पे, ज़्यादा अमाउंट पे, तो हमारे खेतों में बहुत सारे केमिकल्स हो जाएंगे, और बहुत सारे अगर केमिकल्स हो गए तो उसका जो प्लांट्स होगा और उसका जो प्रोडक्ट्स होगा वो उसमें भी केमिकल्स आ जाएगा, और अगर उसमें केमिकल्स हो जाएगा तो आप वही प्लांट्स के प्रोडक्ट यूज कीजिएगा तो आपके अंदर केमिकल्स आ जाएगा। अगर आपके अंदर केमिकल्स आ जाएगा तो आपको बहुत सारे डिजीजेस ये बढ़ सकता है। ऐसा होगा, ऐसा मतलब कि सोच रहे हैं आप लोग कि हम तो बड़े बड़े फल खाते हैं, बड़े बड़े अनाज खाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मोर प्रोडक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, पीपल यूज लार्ज स्केल ऑफ केमिकल्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, और कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसा करने से वो तो बेनिफिट होता है कि आपका क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, सभी के लिए बेनिफिट हो गया, लेकिन अगर वही चीज़ आप खा रहे हैं और कंटिन्यू खा रहे हैं तो आपको बहुत सारे रोग हो सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचिए, और जो भी आपके आसपास जो भी किसान है, जो भी आपका फार्मर्स है, जो भी फैमिली है, तो उनको समझाइए कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेस्टिसाइड यूज करेंगे, तो उससे हमारे हेल्थ को अभी नहीं भावी जीवन में, आगे की पीढ़ी में बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप यही सब यूज करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन आपका जो उर्वरक है, सोयल का उर्वरक, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको कम यूज कीजिए, आप जो मैन्युअर खाद होता है वो सब यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे तो ही आगे कुछ होगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, नाम, रोल नंबर
लिख करके कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसको इसको देखने से पहले आप पीडीएफ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको देखने के बाद ही पीडीएफ रीड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो भी आपका वर्ड्स मीनिंग है वो खुद से खोजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप खोज सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और चीज़ों को हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर ऐसा कोई वर्ड मीनिंग आपको मिल जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको हम कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं जो बीमारी का है, वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो हम बोले थे आपको विल्ट डिसीजेस, देखिए किस तरह का ये मिर्ची का प्लांट है, और आपका बहुत सारा प्लांट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका विल्ट शुगर केन में देखिए किस तरह से हुआ, किस तरह से ख़राब कर दिया, देख लीजिए किस तरह से बहुत ही ख़राब कर दिया है। और आप देखते होंगे भी, तो ये ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज करने से होता है। और ये विल्ट्स एक तरह का बैक्टीरिया इंसेक्ट्स है जो बर्बाद कर देता है, ठीक है। आप देखिए पोटैटो में ब्लैट जो इंसेक्ट्स है वो कैसे इस तरह से काम करता है, देखिए सड़ा रहा है पूरा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसमें असमंट ऑफ क्रॉप्स, असमंट आपको बताए हैं, असमंट हो गया आपका, बंट हो गया आपका, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप सर्च कर सकते हैं, ये देखिए जंग की तरह होता है, ठीक है। ये देखिए वीट में असमंट, स्टीम रस्ट और वीट हो गया, ये देखिए पूरी तरह से अब खतरनाक की तरह लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और कोशिश कीजिए कि आप पूरे अच्छे से रीड करें, क्योंकि हम क्वेश्चन बीच बीच से निकाल कर देते हैं और आप लोग के लिए फ़ायदे के लिए देते हैं, ठीक है। थैंक यू।